इंदिरा गांधी का मजबूत कदम बांग्लादेश में पड़ा और भूगोल बदल गया पाकिस्तान का। पूरे विश्व का भूगोल बदल नहीं चल पा रहा है कि मोदी जी इतने मजबूत आदमी हैं और बांग्लादेश के मुद्दा पे मूक दर्शक बने हुए हैं। हिंदू का वोट मांगते हैं लोग, लेकिन आसाम के बॉर्डर पे अगर हिंदू शरणार्थी प्रवेश करना चाहता है, इस प्रकार राहुल जी ने स्पष्ट कह दिया कि इस मुद्दा पे मैं भारत सरकार के साथ हूँ, खड़ा हूँ। तो मोदी जी का 56 इंच का कलेजा है, तो वहां प्रयास करना चाहिए। कट्टरपंथी चाहे वो हिंदुस्तान का हो चाहे बांग्लादेश का हो, कट्टरपंथी का काम वोट के राजनीति से मतलब है। अगर इंडिया में भी कट्टरपंथी लोग काम करते हैं तो वही काम करते हैं जो बांग्लादेश में। वो नेचर, क्रिमिनल का नेचर सेम होता है चाहे वो कहीं। इसलिए कट्टरपंथी अगर सिर उठा रहा है तो इस सरकार को चाहिए कि वहां के कट्टरपंथी को दबावे। ये तो असफल है, विदेश नीति असफल है इनका। लोकप्रियता का हाल ये है कि आपको स्वयं कहना पड़ता है कि ये मोदी की गारंटी है। मोदी जी स्वयं कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है। लोकप्रिय अगर आप हैं तो दूसरा कोई आपका पड़ोसी बोलेगा कि लोकप्रिय है। आपको थोड़ा सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता है कि हम लोकप्रिय हैं। यशवंत जी, थोड़ा देश लेवल में बात करें तो अभी देखा जाए तो बांग्लादेश काफी चर्चाओं में हुआ। सत्ता का परिवर्तन हुआ है, सत्ता का तख्ता पलट हुआ है। उसमें देश के पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों एक साथ हैं। राहुल गांधी भी अपना बयान दिए थे। क्या लग रहा है कि इससे क्या संदेश जाएगा? देखिए, बांग्लादेश का तो आप इतिहास जानते हैं। बांग्लादेश के लोगों के साथ जब अत्याचार शुरू हुआ और वो लोग हमारे पूर्ववर्ती नेता, जिनको आयरन लेडी के रूप में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलते थे, उनके नोटिस में आया, उनसे लोग सहायता मांगा, तो वो मजबूत कदम, इंदिरा गांधी का मजबूत कदम बांग्लादेश में पड़ा और भूगोल बदल गया पाकिस्तान का। पूरे विश्व का भूगोल बदल गया। आज के दौर में हमको ये पता नहीं चल पा रहा है कि मोदी जी इतने मजबूत आदमी हैं और बांग्लादेश के मुद्दा पे मूक दर्शक बने हुए हैं। हिंदू का वोट मांगते हैं लोग, लेकिन आसाम के बॉर्डर पे अगर हिंदू शरणार्थी प्रवेश करना चाहता है तो ना तो आप कोई बांग्लादेश में सहायता दे रहे हैं और ना उसको अंदर आने दे रहे हैं, उसको उसके हाल पे छोड़ रहे हैं और ढोल नगाड़ा बजाएंगे हिंदुत्व का। ये सारा मामला, इस सारे चीज को, अपने गिरते लोकप्रियता को हिंदू वोट के ध्रुवीकरण के लिए ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस प्रकार राहुल जी ने स्पष्ट कह दिया कि इस मुद्दा पे मैं भारत सरकार के साथ हूँ, खड़ा हूँ, तो मोदी जी का 56 इंच का कलेजा है, तो वहां प्रयास करना चाहिए, वहां दिखाना चाहिए। बांग्लादेश में जो अस्थिरता है वो नरेंद्र मोदी सरकार के विदेश नीति की असफलता है। वहाँ का अल्पसंख्यक समाज पे देखा जाए तो काफी ज्यादा कट्टरपंथियों द्वारा हमला भी किया जा रहा है, मंदिर तोड़ा जा रहा है, घर को भी तोड़ा जा रहा है, लेकिन सरकार बोल रही है कि हम अल्पसंख्यक समाज के साथ हैं, सुरक्षा देना हमारा दायित्व है। कट्टरपंथी चाहे वो हिंदुस्तान का हो चाहे बांग्लादेश का हो, कट्टरपंथी का काम वोट के राजनीति से मतलब है। अगर इंडिया में भी कट्टरपंथी लोग काम करते हैं तो वही काम करते हैं जो बांग्लादेश में। वो नेचर, क्रिमिनल का नेचर सेम होता है चाहे वो कहीं करे। इसलिए कट्टरपंथी अगर सिर उठा रहा है तो इस सरकार को चाहिए कि वहां के कट्टरपंथी को दबावे। तो ये तो असफल है, विदेश नीति असफल है इनका। भाजपा के नेता बोल रहे हैं कि पहले भारत सोने की चिड़िया थी, लेकिन अब भारत अब सोने का शेर बन गया है। दूसरा कोई नजर उठाएगा तो उसका आंख हम लोग निकालेंगे। ये तो शेर दिख नहीं रहा है कहीं। शेर तो गिद्दड़ के रूप में है, कहाँ दिख रहा है बताइए? आप न्यूज वाले हो, आप बताओ कि कहाँ दिख रहा है कि इनका शेर का कदम बांग्लादेश में पड़ा? आप ही के विधायक है महाराजगंज, सांसद है महाराजगंज के, जनार्दन सिंह ग्रेवाल कल के बयान दिए हैं। अब वो माननीय सांसद हैं, बड़े आदमी हैं, अब उनके बयान को हम तो काट नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी डफली अपना राग। आप अपने घर में, माने अपने मुंह में मियाँ मिठू बनना वाला बात है। विश्व नहीं बोल रहा है कि आप विश्व गुरु हैं। लोकप्रियता का हाल ये है कि आपको स्वयं कहना पड़ता है कि ये मोदी की गारंटी है। मोदी जी स्वयं कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है। लोकप्रिय अगर आप हैं तो दूसरा कोई आपका पड़ोसी बोलेगा कि लोकप्रिय है। आपको थोड़ा सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता है कि हम लोकप्रिय हैं। चलिए, 25 के चुनाव में क्या लग रहा है कि बिहार में महागठबंधन का सरकार बनेगा? 2025 के चुनाव में नीतीश जी हम लोगों के हाथ में सत्ता सौंप के संन्यास लेंगे
और हम लोग उनको धन्यवाद ज्ञापन करेंगे।